सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई जो सोशल मीडिया में भी है, गोदी मीडिया इसे दिखाएगा नहीं। सोशल मीडिया के जरिए राष्ट्रवादी पत्रकारों के द्वारा आपको सारी सूचनाएं मिली होंगी, घटनाओं के साथ और रिपोर्ट्स के साथ आपके सामने सब कुछ आ चुका है। मैं जो बताऊंगा इसके पीछे की बात। मेरे दोस्त, ट्रंप का हमला नरेंद्र मोदी पर जारी है और जिस दिन पहला हमला उसने किया था, जिस दिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते समय नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया था, उसी की व्याख्या करते समय मैंने बता दिया था कि ट्रंप का हमला नरेंद्र मोदी के इस्तीफे तक जारी रहेगा। तो नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे या भारत को अमेरिका से युद्ध लड़ना पड़ेगा। यह मेरा पहला स्टेटमेंट था, अपने वीडियो के जरिए मैंने जारी किया था। जिस दिन ट्रंप का शपथ ग्रहण हुआ उसके दूसरे दिन आप देखोगे, उसी दिन या दूसरे दिन के वीडियो को आप देखेंगे तो, और उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, आपको ये सारी बातें विस्तार से मैं बता चुका हूं कि भारत एक भयानक युद्ध की विभीषिका में झुलसने जा रहा है और एकमात्र सिर्फ नरेंद्र मोदी के कारण। ट्रंप अपना हमला तब तक जारी रखेगा जब तक नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं दे देते। नरेंद्र मोदी के इस्तीफे तक ट्रंप अपना हमला जारी रखेगा। ट्रंप को खुंदक नरेंद्र मोदी से है, भारत से नहीं। ट्रंप को दुश्मनी नरेंद्र मोदी से है, भारत से नहीं। ट्रंप जो भी करना चाहता है वो नरेंद्र मोदी का करना चाहता है, भारत का नहीं। लेकिन इस बात को भारत के लोग, भारत की भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सत्ता में है, या बाकी सभी देश के पूरे देशवासी, पूरे देश के इंस्टीट्यूशन, विपक्ष, सबके लिए यह चेतावनी है। कोई क्यों नहीं सोच रहा है, और खास करके भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कभी थे नहीं, वो तो गुजरात के प्रधानमंत्री थे, गुजरात से कभी बाहर नहीं निकले, अडानी के अलावा किसी को अपना समझा नहीं, ये अलग बात है। ट्रंप पहले नरेंद्र मोदी को, ट्रंप कभी भी प्रधानमंत्री नहीं माना, कम से कम अपने दूसरे कार्यकाल की बात कर रहा हूं, उसके दूसरे कार्यकाल की। ट्रंप मोदी को कभी प्रधानमंत्री नहीं माना। वैसे देश के बहुत से लोग हम जैसे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं मानते, यह अलग बात है। लेकिन पहले ट्रंप नरेंद्र मोदी को अडानी का चौकीदार समझता था, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि यही बनाई थी, दुनिया में घूम घूम कर व्यापार मांगना और दुनिया से लूट करके अडानी को देना, अडानी के खिलाफ कोई केस न चलने देना, जांच न होने देना, या अडानी के लिए अमेरिका के चरणों में जाके लौट जाना। ये सारी कमजोरी जब ट्रंप देखा तो उसे फिर ट्रंप मोदी को अडानी का चौकीदार समझता था। लेकिन अब ये सब कुछ देखने के बाद, समझने के बाद, मोदी की औकात समझने के बाद, वो मोदी को अपना चपरासी समझने लगा है इस समय, और यही व्यवहार कर रहा है। वो भूल गया है कि दुर्भाग्य से ही सही नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। दुर्भाग्य से ही सही इस देश की मजबूरी है नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होने की, और देश खड़ा है। लेकिन कोई किसी के साथ तब खड़ा होगा कि वो खुद खड़ा है। नरेंद्र मोदी तो ट्रंप के चरणों में पड़ा है। आप सोच के देखिए, नरेंद्र मोदी के व्यवहार, नरेंद्र मोदी के जाने से आने तक जो भी हो रहा है, जो भी घटनाक्रम हो रहा है, अगर उसको एक रिव्यू की तरफ देखें, नरेंद्र मोदी को निमंत्रण देकर नहीं बुलाया। नरेंद्र मोदी बेशर्म होकर आज्ञा मांग करके गए, दरवाजे पर मिलने तक नहीं आया। उसी दिन और दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से दरवाजे पर रिसीव करके लेके गया। वो अपने कर्मचारी को भेज दिया दरवाजे पर रिसीव करने के लिए। अपमान। टैरिफ का झगड़ा पहले ही शुरू कर दिया आते ही। हथकड़ियों में बांध करके भारतीय
अवैध भारतीय अमेरिका के लिए हथकड़ियों में बांध करके भारत भेजा। जब मोदी गए और लौट के आए तो उनके साथ भी एक जहाज भेज दिया और सैनिक जहाज भारत में उतरा, हथकड़ियों में बंधे हुए को लेकर के। अपमान 1 2 3 4 गिनते जाइए। नेपाल के चिढ़ाने के लिए, सिर्फ चिढ़ाने के लिए, सिर्फ ये भारत को बताने के लिए कि मुझे भारत से दुश्मनी, ट्रंप कुछ कहना चाहता है, भारत सुनने की कोशिश नहीं कर रहा है। ट्रंप कुछ कहना चाहता है जो भारत समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। ट्रंप कुछ कहना चाहता है जो बीजेपी समझने की कोशिश नहीं कर रही, आरएसएस समझने की कोशिश नहीं कर रही है। और वो कहना चाहता है कि एक क्षण भी नरेंद्र मोदी बर्दाश्त नहीं है। उसके कहने से हम नरेंद्र मोदी को नहीं हटाएंगे, ये हो सकता है। इसीलिए डायरेक्ट ट्रंप ये नहीं कह रहा है कि आप नरेंद्र मोदी को हटाइए, लेकिन हर कोशिश उसकी, हर चाल उसकी, हर जवाब उसका, हर हमला उसका यही कहता है कि जब तक मोदी रहेगा हम ऐसे ही हमले करते रहेंगे। मेरे दोस्त, मैंने कहा कि नेपाल के लोगों को चार्टर्ड प्लेन में भेजने का और उसका भी वीडियो सामने आने का, ये सब कुछ अमेरिका जानबूझकर भारत को संदेश दे रहा है कि नरेंद्र मोदी जब तक हैं तब तक यही होगा भारत के साथ। एक और संदेश ट्रंप दे रहा है जिसे भारत समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहा तो भारत को अमेरिका से युद्ध करना पड़ेगा। बात ट्रेड वार तक नहीं रुकेगी, बात टैरिफ वार तक भी नहीं रुकेगी। यह अपमान और ये तौर तरीका जो ट्रंप का है, और ट्रंप को जो पहले से जानते हैं और बाद में जो समझते हैं और आज समझ रहे हैं, ट्रंप की सनक को जो महसूस करते हैं और जानते हैं राजनीति में, वो अपने ही देश, अपने व्हाइट हाउस पे चढ़ाई कर चुका आदमी है। ट्रंप कैसा है इसको समझिए, और भारत को समझने की जरूरत है। ट्रंप की एकमात्र दुश्मनी, ट्रंप की एकमात्र खुंदक, ट्रंप की चाहे जो भी हो, वो मोदी तक सीमित है। तो हम मोदी को लेकर क्यों झेल रहे हैं? हम मोदी को हटा क्यों नहीं देते? हम मोदी से इस्तीफा क्यों नहीं लेते? मोदी नैतिकता बस, या देश की रक्षा के लिए, या देश को बचाने के लिए, या देश के लिए त्याग करने वाली बात के लिए, नैतिकता के कारण नरेंद्र मोदी तो इस्तीफा नहीं देंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी आपस में बैठकर यह बात नहीं कर सकती कि मोदी जी हट जाइए, वरना भारत को अमेरिका से युद्ध तक लड़ना पड़ेगा? जो इस मुगालते में है, फिर से ये मेरा वीडियो आप रिकॉर्ड कर लीजिए, रख लीजिए, आपको प्रमाण के लिए काम आएगा। यही बात तो मैंने पहले दिन भी कही जब ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को बुलाया नहीं था, और वो सिर्फ इस अपमान का बदला ले रहा है जो नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ किया था। पहले हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप, और बाद में लात मार दिए, पूछने के तक के लिए तैयार नहीं और मिलने तक के लिए तैयार नहीं हुए, और मीडिया में खुलकर बोले नहीं मिलूंगा। शायद उन्हें अंदाजा था कि अब जो बाइडेन, अब ट्रंप नहीं आएगा। आ गया और वो बदला ले रहा है। ट्रंप सनकी है। ट्रंप के सुरूर को समझिए, ट्रंप के तौर तरीके को समझिए। एक सनकी आदमी, जैसे नरेंद्र मोदी अपनी सनक में भारत को पूरा समेट करके अडानी को देने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे अपनी सनक में वो एलन मस्क को देने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का अडानी है एलन मस्क, लेकिन ट्रंप भी व्यापारी है। मोदी वाली गलती नहीं करेगा, देश बर्बाद करके एलन मस्क को नहीं देगा, दूसरे को बर्बाद करके एलन मस्क को दिलवाएगा। और मोदी के सामने यही शर्त है। जो ब्लैक मनी नरेंद्र मोदी छुपा के रखे हैं विदेशों में, वो एलन मस्क को दें। मोदी मानने के लिए तैयार नहीं है। कैसे मानेंगे? पकड़े जाएंगे। अभी कुछ खुलासे नहीं हुए हैं मेरे दोस्त, आगे चल करके क्या खुलासे होंगे वो भी मैं आज बता सकता हूं आपको।
ट्रंप सीधा बताएगा कितनी ब्लैक मनी विदेशों में है, और वो मोदी ने अपने चहेतों के नाम जमा करवा रखा है। ट्रंप बताएगा, देखते जाइए आगे आगे क्या होगा और कितना पैसा है, और मोदी अपने बेनामी संपत्ति के रूप में जमा कर रखा है। ट्रंप बताएगा कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के CIA के ट्रेंड भारत पर थोपे हुए प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए। ट्रंप बताएगा, लेकिन ट्रंप ऐसे नहीं बताएगा। ट्रंप यह बताएगा कि चीन ने नरेंद्र मोदी को प्लांट किया है भारत के सर पे नरेंद्र मोदी के रूप में प्रधानमंत्री, और उसका फायदा चीन उठा चुका है। लेकिन बात यह है, यह भी पहले बता चुका हूं कि अमेरिका और चीन ने मिलकर के नरेंद्र मोदी को प्लांट किया था भारत में प्रधानमंत्री के रूप में, अपना अपना फायदा उठाने के लिए, और दोनों ने अपना अपना फायदा उठाया भी है। ट्रंप इतना ही नहीं, पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा नरेंद्र मोदी के सारे पापों का, वो सामने लाकर रखेगा। देश हिल जाएगा, देश में खुद एक इतना तूफान खड़ा होगा, मुश्किल हो जाएगा। इन सारी चीजों को बचाने के लिए सिर्फ यही नहीं रुकेगा, खुलासों तक नहीं रुकेगा। जिस दिन नरेंद्र मोदी का इस्तीफा आ जाएगा, उस दिन के बाद ट्रंप का व्यवहार भारत के प्रति भारत के रूप में हो जाएगा। एक राष्ट्र के रूप में उसका व्यवहार भारत से रहेगा। उसे पता है भारत इग्नोर करने वाला देश नहीं, भारत को इग्नोर करना अमेरिका को भी भारी पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि इसके रास्ते क्या हैं। ट्रंप ने तो सारी हदें पार करते हुए यहां तक कह दिया कि उसने भारत को बेनकाब कर दिया, उसने भारत को झुका दिया। अब इससे बड़ी बेइज्जती और कुछ हो सकती है जिसका इंतजार भारत कर रहा है, और यह सब कुछ उसने नरेंद्र मोदी को झुकाया है, नरेंद्र मोदी को कायर बनाया है, नरेंद्र मोदी से बदला ले रहा है। नरेंद्र मोदी की उसकी लड़ाई है, भारत से नहीं है। वो नरेंद्र मोदी को हटवाना चाहता है। किसी भी देश का राष्ट्रपति, कोई देश किसी देश के लिए यह नहीं कह सकता कि आप किसको प्रधानमंत्री बनाओगे या राष्ट्रपति। ट्रंप भी नहीं कहेगा। लेकिन ट्रंप वो सब कुछ करेगा जब तक भारत समझ नहीं जाता, भारत समझ नहीं लेता, और भारत ये निर्णय नहीं लेता कि वो नरेंद्र मोदी को हटाए। भारत के सामने दो रास्ते हैं, मोदी के सामने भी एक रास्ता है बचने का, ट्रंप का मुकाबला करने का। लेकिन कायरों की जमात से निकलने वाले नरेंद्र मोदी से वो उम्मीद ना मुझे है ना आपको होनी चाहिए। दो रास्ते भारत के पास क्या हैं? भारत या तो इसी तरह ट्रंप से अपमानित होता रहे और कुछ भी नहीं कर पाएगा भारत, यह भी सच है। क्योंकि जब तक नरेंद्र मोदी हैं, वो अपने अडानी के हितों के लिए भारत की वैल्यू ही उनके निगाह में नहीं है। अडानी ही सब कुछ है। अडानी को बचाने के लिए, अडानी के लिए नरेंद्र मोदी सर नहीं उठाएंगे अमेरिका के सामने। नरेंद्र मोदी वो पैसा भी जो ब्लैक मनी छुपा करके विदेशों में रखे हैं, वो भी ट्रंप को नहीं देंगे, यानी एलन मस्क को नहीं देंगे। ट्रंप एलन मस्क को भारत सीधे भेजना चाहता है और बिना टैरिफ के। भारत का बचा खुचा बाजार भी तबाह करना चाहता है। इस तरह के और बहुत कुछ जारी रहेंगे। मैंने कहा ट्रेड वार ये अंत नहीं है, और ना ही ट्रंप के जुबान से निकली ये बात कि उसने बेनकाब कर दिया और उसने भारत को झुका दिया। इससे बड़ी बात तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यहां ट्रंप नहीं रुकेगा। उसका अगला कदम क्या होगा, आप इंतजार कीजिए। मैं उसके बारे में पहले ही बता रहा हूं। पाकिस्तान भारत के सामने आएगा, पाकिस्तान भारत को ललकारेगा, पाकिस्तान भारत से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी तो पाकिस्तान को घुस के मारते हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात कहते हैं और किसी के लिए तो नहीं। तो बहादुरी दिखाने की कोशिश में नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से लड़ेंगे, लेकिन
इस देश को यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका की पूरी सेना भारत से लड़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक शुबह नहीं है। अगर मोदी हटाए नहीं गए, अगर मोदी इस्तीफा देके हटे नहीं, अगर बीजेपी इसका समाधान नहीं निकाला, अगर मोदी के पीछे खड़े होने की कोशिश की बीजेपी, तो भारत को तबाह कर देगा। अब आप सोच के देखिए, जो नरेंद्र मोदी चीन को बड़ी इकोनॉमी के नाम से अपना पूरा बॉर्डर का एरिया दे डाले, बेच डाले, छोड़ दिया, घुस के बैठ गया, बोलने के लिए तैयार नहीं, सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी अमेरिका की सेना से लड़ेंगे। और ये 1971 नहीं है कि जब अमेरिका अपना बेड़ा भेजेगा, अमेरिका अपने सैन्य संसाधनों के साथ पाकिस्तान की धरती पर उतर करके हम पर हमला करेगा, तो रूस हमारे साथ लड़ने के लिए आएगा। भूल जाइए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के दबाव में ही, ट्रंप के दबाव में ही रूस से भी सारे रिश्ते खत्म कर लिए। सोच के देखिए परिणाम क्या होगा। डराने की बात नहीं है, डरने की भी बात नहीं है, परिणाम की बात है। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए होगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। तो क्या है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये कायर गैंग आरएसएस क्यों चुप है? क्या वो चाहता है कि देश बर्बाद हो जाए, देश खत्म हो जाए? नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए आगे क्यों नहीं आता? भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या भारतीय जनता पार्टी में सबके सब नपुंसक हैं? कोई प्रधानमंत्री बनने के काबिल नहीं है? इस बात के लिए भारत को तैयार रहना होगा। ये मेरा कैलकुलेशन है, भविष्यवाणी नहीं है। मैं भविष्यवेत्ता नहीं हूं, मैं ठग बागेश्वर नहीं हूं। ये मेरा कैलकुलेशन है, ये मेरा स्टडी है। और मैं जानता हूं, कम से कम इतने दिनों से, जब तक ट्रंप को देख रहा हूं, उसकी कार्य शैली को देख रहा हूं, उसके व्यवहार को देख रहा हूं, उसकी शनक को देख रहा हूं, निश्चय ही वो पाकिस्तान को आगे करके भारत पर सैन्य हमला करेगा। क्या भारत तब तक इंतजार करेगा या नरेंद्र मोदी को हटाएगा? नरेंद्र मोदी अपने कर्मों से भारत की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, अपनी इज्जत तक को भी वॉचमैन, चौकीदार बना के छोड़ दिया। उनकी औकात दुनिया में, नरेंद्र मोदी की औकात दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री की नहीं है। भक्त चाहे जितना चाहे मोदी का ईवीएम नारा लगा ले, ईवीएम पीएम, लेकिन सच यही Not है PM, कि दुनिया में नरेंद्र मोदी की औकात अडानी के चौकीदार से ज्यादा नहीं है। और दुनिया के सारे देश यही मानते हैं कि सही बात है, नरेंद्र मोदी अडानी का चौकीदार है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने यही क्रिएट किया है, भारत में भी और भारत के बाहर भी। जिन बैंकों में पैसा रखा है, जिन देशों में छुपा के रखा है, वो क्या समझेंगे नरेंद्र मोदी को? जहां से अंडरग्राउंड तरीके से पैसे लाकर अडानी को देश खरीद करके मुफ्त में दे रहे हैं, वो देश नरेंद्र मोदी को क्या समझेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गरिमा तो वो इस काबिल है ही नहीं, लेकिन उन्होंने भारत की भी मर्यादा खत्म की है, भारत की भी इज्जत गिराई है और हर तरह से गिर ही रहा है। अडानी के विकास को छोड़ दिया जाए और अपनी डिग्री बचाने और अपना प्रधानमंत्री का पद बचाने के अलावा नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया। तो नरेंद्र मोदी के लिए भारत को खतरे में देश क्यों डाले? भारत को सोचना पड़ेगा, भारत को निर्णय लेना पड़ेगा, या अमेरिका से युद्ध करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, या ये भूल जाइए। भारत की हालत भी इराक जैसे हो जाएगी, अफगानिस्तान जैसे हो जाएगी, या इसी तरह का कुछ होगा। आप खुद सोच कर देखिए, अगर अमेरिका पाकिस्तान को आगे हमको लड़ाएगा पाकिस्तान से, लेकिन सारे संसाधन वो उपलब्ध कराएगा जैसे वो इजराइल को करा रहा है।
और उन संसाधनों को लेकर अमेरिका की सेना भी पाकिस्तान की सेना में शामिल होकर हमसे लड़ेगी। हम कहां रहेंगे, कहां खड़े होंगे? युद्ध की विभीषिका को अगर रोकना है, भारत की अस्मिता को अगर बचाना है, तो नरेंद्र मोदी के कुकर्मों की सजा, ट्रंप के सनक की सजा भारत को क्यों मिले? दोनों को, नरेंद्र मोदी को हटाओ, अमेरिका भेज दो, ट्रंप समझ लेगा। अडानी को मांग ही रहा है, भेज दो इन दोनों को। लेकिन भारत आपका है, भारत देश, भारत के लोग, भारत की धरती सब आपका है, इसे तो बचा लो। मेरे देशवासियों, अगर मेरी बात में आपको गंभीरता नहीं लगती ना, तो ये वीडियो रिकॉर्ड करके रख लीजिए। अक्षरशः सत्य होगा, भारत को पाकिस्तान से लड़ना पड़ेगा और पाकिस्तान के पीछे अमेरिका से लड़ना पड़ेगा। युद्ध के बाद क्या होगा, युद्ध की विभीषिका का क्या परिणाम होता है, ये छुपा नहीं है। और उसके बाद शायद विश्व युद्ध भी हो जाए। विश्व युद्ध का बैटल ग्राउंड अगर बनेगा तो भारत बनेगा। और एक नाकारा प्रधानमंत्री, कायर प्रधानमंत्री के कारण और एक सनकी राष्ट्रपति के कारण। क्यों? सोचकर देखिए। जाते जाते रही बात राहुल गांधी की, राहुल गांधी ने गुजरात में जाकर के बड़ी साफ गोई से जो बात कही वो अच्छी लगी कि भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेलों की जरूरत नहीं है कांग्रेस में, उनको निकालो, वो जाएं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काम करें। दुश्मन तब ज्यादा खतरनाक होता है जब वो आपके पाले में रहता है। सामने रहेगा तब तो लड़ता ही रहेगा, तब वो उतना खतरनाक नहीं होगा।